जियांग चेन ने कभी नहीं सोचा था कि कोई काल्पनिक किरदार यूज इतना गुस्सा दिला सकता है। 4 महीनों तक वह एक ऐसे रोमांस नॉवल को पढ़ता रहा जिसे लाखों लोग पसंद करते थे। शुरुआत में उसने आईसी सिर्फ समय बिताने के लिए पढ़ा था। कहानी में वो सब कुछ था जो लोगों को पसंद आता है। एक ताकतवर परिवार, एक उलझा हुआ लव ट्रायंगल, एक अमीर सीईओ और गलतफहमियों से भरा एक ड्रामेटिक रोमांस। लेकिन जियांग चेन आखिर तक सिर्फ एक इंसान के लिए जुदा रहा। लू चियो। लू परिवार की शांत और काबिल महिला सीईओ। वह एक ऐसा किरदार थी जिसे सबने कम आंका था। बाहर वालों के लिए लू चियो एक ऐसी महिला थी जिस तक पहुंचना मुश्किल था। वह शांत चेहरे और कड़े फैसलों के साथ एक बिजनेस एम्पायर चलाती थी। वह समझदार थी, ताकतवर थी और अपने आसपास के सभी लोगों के बीच सम्मानित थी। लेकिन उस शांत छवि के पीछे एक ऐसी इंसान थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की रक्षा में बिता दी जिनकी यूज परवाह थी, खासकर शेंजी की। वह गौड़ लिया हुआ छोटा भाई जिसे उसने पाला पोसा और जिसकी रक्षा की। लू चियो ने यूज सब कुछ दिया। उसने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, उसने यूज खतरों से बचाया। जैब उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी तो उसने यूज लू परिवार में जगह दी। बाकी सभी के लिए वह एक दरवानी बिजनेस वुमन थी, लेकिन शेन जी के लिए वह वो इंसान थी जिसने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए जियांग चेन को यकीन था कि आखिर में यूज उसका इनाम मिलेगा। जिस महिला ने इतनी कुर्बानी दी हो वह खुशी की हकदार थी। लेकिन जैब आखिरी चैप्टर आया, सब कुछ बदल गया। एक शाम काम खत्म करने के बाद जियांग चेन घर लौटा और सोफ पर बैठ गया। हमेशा की तरह उसने वह नॉवल खोला जिसे वह पढ़ रहा था। आज आखिरी चैप्टर था, वह एंड जो हर किरदार की किस्मत तय करने वाला था। जियांग चेन उत्साहित था। वह देखना चाहता था कि लू चियो आखिरकार इस कभी ना खत्म होने वाले दुख से बाहर निकले जिसे उसने पूरी कहानी के दौरान सहा था। वह चाहता था कि यूज कोई ऐसा इंसान माइल जो यूज सच में समझे, कोई ऐसा जो अस शांत सीईओ की छवि के पीछे छिपी अकेली महिला को देख सके। आखिरी चैप्टर खोलने से पहले जियांग चेन ने यू हाई कमेंट सेक्शन देखा, लेकिन जैसे हाय उसने मैसेज देखे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पूरा कमेंट सेक्शन गुस्से से भरा हुआ था। पाठक बहुत गुस्से में था। कुछ लोगों ने रिफंड की मांग की, कुछ ने लेखक पर कहानी खराब करने का आरोप लगाया और लगभग हर कमेंट में एक हाय नाम का जिक्र था। लू चियो, एक पाठक ने लिखा। लेखक ने सैकड़ों चैप्टर या दिखाने में लगा दिए कि लू चियो ने कितनी कुर्बानियां दीन और आखिर में आखिरी चैप्टर में यूज बर्बाद कर दिया। एक और ने कहा उसने सबकी रक्षा की, पूरे लू परिवार को खड़ा किया और यूज इनाम में क्या मिला। एक और कमेंट ने जियांग चेन को सैंड कर दिया। लू चियो बेहतर की हकदार थी। वह अकेली ऐसी किरदार थी जो असली इंसान जैसी लगती थी। जियांग चेन स्क्रीन को घूरता रहा। उसके दिल में धीरे धीरे एक बुरा एहसास होने लगा। सब लोग ऐसे क्यों बात कर रहे थे जैसे लू चियो अब रही हाँ ना हो। और इंतजार ना करते ही जियांग चेन ने तुरंत आखिरी चैप्टर खोला। उसने मुख्य कपल के बीच के सीन पर ध्यान नहीं दिया। उसने हर रोमांटिक बातचीत को छोड़ दिया। यूज बस लू चियो की परवाह थी। और एफआईआर यूज उसका एंट पता चला। जियांग चेन के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। लू चियो के साथ धोखा हुआ था। शहर की सबसे बड़ी कंपेनियन में से एक को संभालने वाली महिला अपने हाय करीबी लोगों द्वारा बिछे गए जाल में फंस गई थी। जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, शेंजी, वही उसके खिलाफ हो गया था। जिस छोटे भाई की उसने सालों तक रक्षा की थी, यूज लगता था कि वह उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। यूज लगता था कि लू चियो की वजह से हाय वह अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने उसके लिए जो कुछ भी किया था, यूज समझने के बजाय उसने किसी और का साथ चुना और यूज बर्बाद करने में मदद की। आखिरी चैप्टर में बताया गया था कि कैसे लू चियो ने सब कुछ खो दिया। उसकी इज्जत, उसकी कंपनी, उसका परिवार, उसकी बनाई हर चीज दह गई। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह अकेली मारी। जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की रक्षा में बिता दी,
यूज टैब किसी का साथ नहीं मिला, जैब यूज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जियांग चेन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या पढ़ रहा है। या लू चियू थी, वह महिला सीईओ जिसने पूरी कहानी को संभाला। वह व्यक्ति जिसने सबकी परेशानियां हाल किन। वह व्यक्ति जिसने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी ताकि दूसरे मुस्कुरा सकें। और फिर भी लेखक ने उसके साथ एक ऐसे किरदार जैसा बर्ताव किया जिसे आसानी से हत्या जा सकता है या एंट नहीं हो सकता। जियांग चेन को अपने अंदर गुस्सा महसूस हुआ। वह दुखद कहानियों को समझता था, वह किरदारों की गलतियों को समझता था, लेकिन लू चियू का एंट दुखद नहीं था। वह एक सजा थी, एक ऐसे किरदार के लिए सजा जिसने कुछ गलत नहीं किया था। जियांग चेन को आम रोमांटिक उपन्यासों में कभी दिलचस्पी नहीं थी। ज्यादातर कहानियां एक हाई फॉर्म्यूल पर चलती थीं। एक अमीर सीईओ, एक जिद्दी प्रेमी प्रेमिक, गलतफमियां, ईर्ष्या और कभी ना खत्म होने वाला इमोशनल ड्रामा। लेकिन लू चियू अलग थी। वह इसलिए दिलचस्प नहीं थी कि वह ताकतवर थी, वह इसलिए दिलचस्प थी कि उसने क्या क्या झेला था। उसका हर फैसला जिम्मेदारी के साथ आता था, उसकी हर कुर्बानी किसी और के लिए होती थी। जैब लू परिवार मुश्किलों में फंसा तो उसने उन्हें हाल किया। जैब शेनजी को मदद की जरूरत थी तो उसने उसकी रक्षा की। जैब दूसरे मुश्किलों से भागते द तो वह अकेली दाती रहती थी और उनका सामना करती थी। वह ऐसी दिखती थी जैसे यूज किसी की जरूरत ना हो। लेकिन जियांग चेन सच जानता था, सबसे मजबूत लोग अक्सर सबसे अकेले होते हैं। इसीलिए पाठक यूज पसंद करते थे और इसीलिए जियांग चेन उसके एंट को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि लेखक जानता था कि लू चियू कितनी लोकप्रिय थी। पाठक लगातार उसके भविष्य के बारे में पूछते रहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या यूज आखिरकार खुशी मिलेगी। वे जानना चाहते थे कि क्या वह एक सहायक किरदार बनकर रह जाने से भाग पाएगी। लेखक ने बार बार संकेत दिया था कि लू चियू का एंट संतोषजनक होगा। अनुवादों ने प्रशंसकों को उम्मीद दी। जियांग चेन ने भी अन पार भरोसा किया। उन्होंने लू चियू की लोकप्रियता रैंकिंग का समर्थन भी किया क्योंकि वह चाहते थे कि इस किरदार को वह एंट माइल जिसकी वह हकदार थी। लेकिन अंतिम अध्याय ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेखक ने अन लोगों को सुखद एंड दे दिया जिन्होंने यूज चोट पहुंचाई थी, और जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था यूज भुला दिया गया। जियांग चेन काफी देर तक स्क्रीन को घूरते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी असली इंसान को धोखा खाते हुए देखा हो। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाए। अगर ऐसी सुखद एंट माना जाता है तो फिर बुरा एंट आखिर होता क्या है? वह अपने फोन पर टैप करते हुए शिकायत करते रहे। तभी कुछ अजीब हुआ। स्क्रीन पर एक हरी बत्ती दिखाई दी। पहले तो जियांग चेन को लगा कि रीडिंग ऐप में कोई खराबी आ गई है, लेकिन धीरे धीरे शब्द दिखाई देने लगे। ट्रांसमिग्रेशन सिस्टम का पता चला डॉट। सिस्टम नंबर 003 कनेक्ट हो गया डॉट। जियांग चेन ने संदेश को घो कर देखा। एक सिस्टम? क्या यह कोई मजाक था? उसने चरण और देखा। कोई बटन नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कुछ भी नहीं। उसने पावर बटन दबाया और फोन को सोफ पर फेंक दिया। मुझे इस तरह के अजीब विज्ञापन में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन स्क्रीन बैंड नहीं हुई। हरी बत्ती जलती रही। कुछ सेकंड बाद नए शब्द दिखाई दिए। होस्ट ने मिशन स्वीकार कर लिया है डॉट। जियांग चेन तुरंत उठ बैठा। स्वीकार कर लिया? मैंने कब कुछ स्वीकार किया? इससे पहले कि वह फोन को छू पाता, एक और संदेश दिखाई दिया। लक्ष्य लू चियू डॉट। मिशन लक्ष्य के नियत भाग्य को बैडलन डॉट। जियांग चेन जैम गया। सिस्टम लू चियू के बारे में बात कर रहा था। वही लू चियू जो अभी अभी एंट में नष्ट हो गई थी। फिर अचानक कमरा शांत हो गया। उसके सामने एक अजीब हरा भंवर प्रकट हुआ। हवा घूमने लगी। एक अदृश्य शक्ति यूज आगे खींच रही थी। जियांग चेन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। बेहोश होने से पहले उसका आखिरी विचार सरल था। अगर यह सच है, मेन यूज बचाऊंगा। अगले हाइपाल। सब कुछ अंधेरा हो गया। जैब जियांग चेन ने अपनी आंखें खोली तो यूज तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले उसने आवाज सुनी। उसके चरण और आवाजें थीं।
लोग बातें कर रहे था, लेकिन सब कुछ डोर से सुनाई दे रहा था, मनो वह पानी के नीचे हो। उसका सर भरी लाग रहा था, उसका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था। इसे पहले कि वह समझ पता कि वह कहाँ है, अचानक किसी ठंडी चीज ने यूज टक्कर मारी। छाप। उसके सर पर बारफाइल पानी की एक बल्टी डाली गई। जियांग चेन की सांसें अटक गईं। थन के झटके ने यूज तुरंत जगा दिया। तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे हाय उसने चरण और देखा, उसका गुस्सा गायब हो गया। या उसका अपार्टमेंट नहीं था, या उसका कमरा नहीं था। वह एक बहुत बेड अलीशन बैंगल में बैठा था। सिर्फ लिविंग रूम हाय उसके पूरे घर से बड़ा था। उसके आसपास की हर चीज महंगी लग रही थी। फर्नीचर, सजावट, दीवारों पार लगी कलाकृतियां। लेकिन इतनी सारी विलासिता के बावजूद माहौल ठंडा और गंभीर था। और उसके आसपास काले सूट पहने कई लोग खड़े था। वे पेशेवर बॉडीगार्ड लग रहे था, शांत, बिना किसी भाव भंगिमा के। यूज ध्यान से देख रहे था। तभी जियांग चे ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, वही व्यक्ति जिसने पानी डाला था। वह एक महिला थी, लंबी, शानदार और रौबदार। उसका कला सूट एकदम सही ढंग से पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी भौं पर एक हल्का सा निशान था, जिसे उसका चेहरा और भी तीखा लग रहा था। वह आम इंसान जैसी कम और ऐसी लग रही थी जिसने बिजनेस की दुनिया में अंगिनात लड़ाइयां लाड़ी हो। उस महिला ने जियांग चेन का हाथ पकड़ा और यूज ऊपर खींचा। तुमने यूज कैसे भगने दिया? उसकी आवाज शांत लेकिन दरवानी थी। मैंने तुम पार या जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अब शेनजी चला गया है। जियांग चेन सैन रह गया। शेनजी? अस नाम ने तुरंत कुछ याद दिला दिया। फिर उसका दिमाग यादों से भर गया। एक अलग जिंदगी, एक अलग पहचान, एक अलग दुनिया। धीरे धीरे यूज समझ आया। वह अस नॉवल में आ गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह लू चियो नहीं था, वह शेनजी नहीं था, वह कोई अहम किरदार भी नहीं था। वह कोई और बैंग गया था। लू चियो के अंडर काम करने वाला एक छोटा सा बॉडीगार्ड। और सबसे बुरी बात, इस अंगरक्षक का नाम भी बिल्कुल उसके जैसा हाई था, जियांग चेन। कुछ पालन के लिए जियांग चेन कुछ बोल नहीं पाया अपन्यास के सभी पैटर्न में से। यही क्यों? असली जियांग चेन कोई नायक नहीं था। उसका कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि नहीं थी। उसके पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी। वह लू परिवार का एक साधारण कर्मचारी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अस्तित्व केवल इसलिए था क्योंकि कहानी को किसी को दोषी ठहराने की जरूरत थी। मूल कथानक के अनुसार शेनजी का गायब होना उसके पाटन की शुरुआत होगी। असली गद्दार छिप जाएगा, सच को दबा दिया जाएगा, और असली जियांग चेन एक आदर्श बलिदान बन जाएगा। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, उसका भविष्य छिन जाएगा, और अंततः उसका एंड दुखद होगा। जियांग चेन लगभग हंस पड़ा। प्रणाली ने यूज लू चियो को बचाने का मिशन दिया था, लेकिन इसने यूज एक ऐसे व्यक्ति के शर में डाल दिया जिसे कुछ भी करने से पहले हाय नष्ट कर दिया जाना था। जैसे जैसे यादें आपस में जुड़ती गईं, जियांग चेन को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। गायब हुआ व्यक्ति शेनजी था, मूल कहानी का मुख्य नायक, वही व्यक्ति जिसकी लू चियो ने वर्षों तक रक्षा की थी। बचपन से लेकर वयस्कता तक लू चियो ने यूज सब कुछ दिया था। एक घर, शिक्षा, एक भविष्य। उसने यूज परिवार की तरह मना, लेकिन शेनजी ने कभी उसकी कुर्बानियों को नहीं समझा। उसकी नजर में लू चियो यूज बचाने वाली नहीं थी, वह यूज कंट्रोल करने वाली थी। उनके रिश्ते में झगड़े होने लगे, और आखिरकार शेनजी ने जाने का फैसला किया। कहानी में किसी को जिम्मेदारी लेनी थी। उसके गायब होने का इल्जाम किसी पार्ट लगना हाई था। वह इंसान असली जियांग चेन बना। जियांग चेन को जितना ज्यादा याद आता गया, वह उतना हाई छुप होता गया। कहानी वैसी हाई थी जैसी लू चियो के साथ हुई थी। जिसने सब कुछ कुर्बान किया, यूज गलत समझा गया। जिसने कुछ गलत नहीं किया, यूज सजा मिली। कहानी हमेशा मुख्य किरदारों का साथ देती थी, बाकी सब बस एक जरिया बन जाते था।
लेकिन अब जियांग चेन यहां था और यूज भविष्य पता था। यूज पता था कि लू चियू सब कुछ खो देगी। यूज पता था कि उसके सबसे करीबी लोग हाई यूज धोखा देंगे। और यूज पता था कि कहानी का एंड बदलने का यही मौका है। तभी यूज किसी की नजर महसूस हुई। जियांग चेन ने ऊपर देखा और आखिरकार यूज देख लिया। लू चियू, वही इंसान जिसका बचाव करते ह्यू उसने नॉवल पढ़ते ह्यू कई महीने बिताए था। वह औरत जिसके दुखद एंट ने यूज गुस्से से भर दिया था। वह सोफ पार बैठी थी, शांत, ठंडी, ताकतवर, बिना कुछ कहे भी। पूरे कमरे पार उसका कंट्रोल था। उसके आसपास के बॉडीगार्ड्स आवाज करने से भी दार रहे था। जियांग चेन समझ गया क्यों। यही वह महिला थी जिसने लू परिवार का साम्राज्य खड़ा किया था। वह महिला जो एक हाई फैसले से कंपेनियन को बर्बाद कर सकती थी। वह महिला जिसे सब आइस क्वीन कहते था। लेकिन जियांग चेन एक ऐसी बात जानता था जो कोई और नहीं जानता था। उस ठंडे चेहरे के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसे अनगिनत बार चोट पहुंची थी। एक ऐसा इंसान जिसने दूसरों को सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं पाया। और अब वह ठीक उसके सामने खड़ी थी, जिंदा। जियांग चेन का दिल उत्साह से भर गया। आखिरकार यूज एक मौका मिल हाय गया। यूज बचाने का मौका। उसके मैन में चल रहे विचारों को वह रोक नहीं पाया। लू चियू, तुम सच में जिंदा हो। जैसे हाँ ये विचार मैन में आए, लू चियू के चेहरे के भाव बादल गए, बस थोड़े से। लेकिन जियांग चेन ने ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि जिस महिला को वह बचाना चाहता था वह उसके सामने खड़ी थी। एफआईआर एक और विचार मैन में आया, चिंता मत करो, मैं इन शेनजी को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। लू चियू पूरी तरह स्थिर हो गई। उसकी नजरें धीरे धीरे जियांग चेन की ओर घूमीं। कमरे में सन्नाटा छाया रहा। किसी और ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बॉडीगार्ड्स ने कुछ नहीं सुना। सिर्फ उसने सुना, जियांग चेन के मैन का हर एक विचार। शुरू में लू चियू को लगा कि वह बस कल्पना कर रही है। उसके सामने खड़ा बॉडीगार्ड दारा हुआ लग रहा था। उसके कपड़े भीगे ह्यूदा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे सजा का इंतजार कर रहा हो। लेकिन उसके विचार बिल्कुल अलग था। यूज उसकी चिंता थी। वह ऐसी बातें जानता था जो यूज नहीं पता होनी चाहिए थे। वह ऐसी घटनाओं के बारे में बात कर रहा था जो अभी हुई हाई नहीं थे। और सबसे अजीब बात, वह यूज उसके सबसे करीबी लोगों से भी बेहतर जानता था। लू चियू ने यूज ध्यान से देखा। वह व्यक्ति जिसे सब मामूली समझते था, एक राज छिपाए ह्यू था। एक ऐसा राज जो सब कुछ बादल सकता था। आखिरकार लू चियू बोली, मुझे बताओ, शेनजी कैसे भाग निकला? माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। जियांग चेन को जवाब पहले से पता था। यूज असली कहानी याद थी। यूज पता था कि शेनजी कहाँ है। वह सच जानता था। अगर वह अभी सब कुछ बता देता तो कहानी तुरंत बादल सकता था। वह खुद को बचा सकता था। वह लू चियू को बचा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कुछ अजीब हुआ। उसका चेहरा अपने आप हिलने लगा। उसका मुंह खुल गया और शब्द बाहर निकले, प्रेसिडेंट लू, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जियांग चेन सैन रह गया। क्या? उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मैन हाई मैन सिस्टम को कोसा। सिस्टम यूज असली कहानी के हिसाब से चलने पर मजबूर कर रहा था। भले हाय वह सच जानता था, पर यूज बता नहीं सकता था। लू चियू ने यह सब भंप लिया। उसने सब कुछ नोटिस किया। जियांग चेन के कहे शब्द, वे बातें जो वह छिपाना चाहता था, उसके चेहरे के भाव और असली भावनाओं के बीच का फर्क। सैलून में पहली बार लू चियू ने कुछ ऐसा महसूस किया जो यूज शायद हाय कभी होता था। उलझन। उसके सामने खड़ा बॉडीगार्ड झूठ बोल रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि वह यूज धोखा देना चाहता था। वह कुछ ऐसी बात छिपा रहा था जिसे छिपाना नामुमकिन था। कुछ ऐसा जिस पार उसका अपना भी बस नहीं था। जियांग चेन को लगा था कि नॉवल की दुनिया में आना आसान होगा। यूज लगा था कि बस सच सामने लाकर वह लू चियू की किस्मत बादल देगा। लेकिन जल्द यूज असली मुश्किल का पता चल गया। सिस्टम उसके हर काम को कंट्रोल कर रहा था।
असली कहानी बदलाव का विरोध कर रही थी, और वह सख्त मिजाज महिला सीईओ जिसे वह बचाना चाहता था, उसके मैन की हर छिपी हुई बात सुन सकती थी। जिस औरत से सब डरते थे, यूज अब उसकी असली भावनाएं पता चल गई थीं। जिसकी मौत ताई थी, यूज आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जो यूज बचाने की कोशिश कर रहा था। और किस्मत के खिलाफ जियांग चेन की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। महिला सीईओ मिया मैन की बात सुन सकती है। सिसम ने जियांग चेन की शिकायतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। चाहे उसने मैन हाय मैन यूज कितनी भी गलियां दी हो, यूज जवाब में सिर्फ सन्नाटा हाय मिला। ऐसा लगा जैसे सिस्टम को अचानक चुनिंदा बातें सुनने की बीमारी हो गई हो। जियांग चेन का गुस्सा 7वें आसमां पार था। इस चीज ने यूज एक खतरनाक नॉवल में खींच लिया। उसके शेर को कहानी की मूल पटकथा प्लॉट के अनुसार चलने पर मजबूर किया, और फिर ठीक उसी समय गायब हो गई जैब यूज सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। बेकार टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण। लेकिन थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद जियांग चेन आखिरकार शांत हो गया। ऐसी चीज से लड़ने का कोई फायदा नहीं था जिसे वह हारा नहीं सकता था। इसके अलावा वह लू चियू को देख चुका था, वह व्यक्ति जिसे बचाने के लिए वह यहां आया था। वह कठोर महिला सीईओ जिसका सब कुछ छिन जाने वाला था। कम से कम यूज एक बात तो पता थी, वह अभी भी जिंदा थी। जियांग चेन ने गहरी सांस ली और कहानी की मूल पटकथा को याद किया। अब जैब यूज घटनाक्रम टाइमलाइन समझ आ गया था, तो यूज ठीक ठीक पता था कि आगे क्या होना चाहिए। लू चियू को बहुत गुस्सा आना चाहिए था। आखिरकार शेनजी उसकी सुरक्षा में हाइटुक गायब हुआ था। विला की पूरी सुरक्षा टीम को सजा मिलनी थी, और इस घटना के लिए जिम्मेदार बॉडीगार्ड के तौर पर असली जियांग चेन को हाय बाली का बकरा बनना था। लू चियू के गुस्से का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हुए जियांग चेन ने अपना सर झुका लिया। लेकिन अजीब बात थी, जिस गुस्से के विस्फोट की उम्मीद थी वह कभी नहीं हुआ। इसके बजाय लू चियू ने बस अपना हाथ उठाया। चेहरे पर निशान वेल बॉडीगार्ड ने तुरंत जियांग चेन को छोड़ दिया। जियांग चेन ने उलझन में अपने दर्द करते हुए हाथ को सहलाया। बस इतना है, वह भाग गया। एक पाल के लिए उसने सोचा कि क्या उसने किसी तरह कहानी की पटकथा पहले हाय बादल दी थी। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, लू चियू ने अपना ध्यान इस निशान वेल आदमी की ओर घुमाया। चेन जियू। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन कमरे में मौजूद हर कोई तुरंत गंभीर हो गया। क्या आपको पक्का यकीन है कि आपने हर कमरा चेक किया? सिक्योरिटी हेड चेन जियू ने भरोसे के साथ सर हिलाया। हां प्रेसिडेंट लू, हमने पूरे विला की तलाशी ली। यहां तक कि यंग मास्टर शेन का कमरा भी कई बार चेक किया गया। लू चियू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़न। क्या सच में? एफआईआर उसकी नजर जियांग चेन की ओर गई। तुम्हें क्या लगता है? जियांग चेन थिथक गया। वह तुरंत समझ गया, साजिश शुरू हो चुकी थी। असली जियांग चेन को यही जवाब देना था कि यूज कुछ नहीं पता, और सिस्टम के कंट्रोल की वजह से वह सच नहीं बता सकता था। और हुआ भी वही। उसके मुंह से शब्द निकले, मेन, मुझे नहीं पता। ये शब्द अपने आप निकल आए। लेकिन मैन हाय मैन जियांग चेन चीख रहा था, नहीं, अस्पार भरोसा मैट करो। चेन जियू हाय गद्दार है। शेनजी ने यूज खरीद लिया था। उसी ने शेनजी को उसके कमरे में छिपा हुआ कंपार्टमेंट बनाने में मदद की थी। शेनजी किसी को इसलिए नहीं मिला क्योंकि चेन जियू को पहले से पता था कि वह कहां छिपा है। लू चियू के चेहरे के भाव तुरंत बादल गए, बस थोड़े से। लेकिन जियांग चेन को इसका पता नहीं चला। उसका ध्यान उस अदृश्य सिस्टम पर था जो उसके शहर को कंट्रोल कर रहा था। उसी समय लू चियू ने सीधे चेन जियू की ओर देखा। चेन जियू, वह व्यक्ति जो कई सालों से उसके साथ था। विला की सिक्योरिटी टीम में वह व्यक्ति जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। वह सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसने शुरुआती दिनों से हाई लू परिवार की सुरक्षा की थी। लू चियू ने अहम मामलों में अस्पार भरोसा किया था। लेकिन अब
जियांग चेन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज यूज बता रही थी कि यही भरोसेमंद व्यक्ति गद्दार है। लू चियू जैसे व्यक्ति के लिए आंख बैंड करके भरोसा करना नामुमकिन था। वह सिर्फ एक अनजान आवाज की वजह से जियांग चेन की बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन वह ऐसी जानकारी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी जो सब कुछ बादल सकती थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लू चियू खादी हो गई। वह जियांग चेन की ओर बढ़ी। उसकी ठंडी नजरों ने ध्यान से उसके चेहरे को परखा। एफआईआर उसने उसका हाथ पकड़ा। मेयर साथ आओ। जियांग चेन हैरान रह गया। इसे पहले कि वह कुछ कर पाता, लू चियू चल पड़ी थी। वह तेजी से उसके पीछे हो लिया। उनके पीछे चेन जू के चेहरे के भाव बादल गए। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वह तुरंत उनके पीछे हो लिया। वे तीनों उस विशाल हवेली में आगे बढ़े। जियांग चेन को लगा था कि लू चियू उससे सवाल जवाब करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बस आगे बढ़ती रही, शांत, खामोश। एफआईआर भी किसी तरह गुस्से से ज्यादा दरवनी। आखिरकार वे एक गुलाबी दरवाजे के सामने रुके। जियांग चेन यूज घूरने लगा। यह दरवाजा बिल्कुल बिमल लग रहा था। पूरा विला गहरे रंगों से सजा हुआ था। ठंडा, शानदार, प्रोफेशनल, लेकिन यह गुलाबी दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्कुल अलग दुनिया का हो। जियांग चे ने यूज तुरंत पहचान लिया। वह कमरा जहां शेनजी छिपा हुआ था। वह छिपी हुई जगह जिसका पता ओरिजिनल कहानी में किसी को नहीं चला था। लू चियू ने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा। बस एक हरकत, बस एक घुमाव, और सच सामने आ जाता। लेकिन अचानक वह रुक गई। एक अनदेखी रुकावट महसूस हुई। एक अजीब एहसास ने यूज दरवाजा न खोलने के लिए कहा। उसका शहर थक गया। जो आत्मविश्वास यूज ऊपर टकलाया था, वह गायब हो गया। पहली बार लू चियू को अनिश्चितता महसूस हुई। उसने जियांग चेन की ओर देखा। शेनजी कहा गया होगा? जियांग चेन ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। ऐसा चेहरा जैसे यूज कुछ पता है ना हो। लेकिन उसके मैन की बात ज़ाहिर हो गई। वाह, और कहा जाता, वह बेवकूफ बस अपने तथाकथित प्यार के पीछे भागना जानता है। शायद वह उस इंसान को धुंध कर भगने की कोशिश कर रहा था, और उसके इस बचकाने फैसले की वजह से लू चियू को यूज वापस लाने के लिए एक जरूरी बिजनेस का मौका गंवाना पड़ेगा। यूज उसकी वजह से तकलीफ में देखना बहुत दुखद था। लू चियू की भौहें फैटकिन। एफआईआर से वही आवाज, वह नामुमकिन सी आवाज। वह सिर्फ राज हाँ नहीं खोल रही थी, वह जियांग चेन की असली भावनाएं भी ज़ाहिर कर रही थी। यूज उससे दार नहीं लाग रहा था। वह खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। यूज उसकी चिंता थी। वह औरत जिसे सब डरते थे, वह औरत जिसके बारे में सब सोचते थे कि उसमें कोई भावनाएं नहीं आ, कोई असल में उसके लिए बुरा महसूस कर रहा था। जियांग चेन सोचता रहा, कश मैं खुद या कमरा खोल पता, टुमेन शेनजी को तुरंत बाहर निकाल पता। यूज अपनी भावनाओं की वजह से सबको तकलीफ में क्यों डालना पड़ा? लू चियू की हिचकिचट गायब हो गई। शेनजी के प्रति उसकी नफरत अजीब ताकत पार भरी पैट गई, जो यूज रोक रही थी। उसने हैंडल घुमाया। क्लाइक, दरवाजा खुल गया। अदृश्य दबाव गायब हो गया। उसके पीछे चेन जू का चेहरा तनावपूर्ण हो गया, लेकिन उसने जल्दी हाय खुद पर काबू पा लिया। वह आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट लू, इसे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लू चियू ने उसकी तरफ देखा। बस एक नजर, इतनी ठंडी कि उसकी आवाज हाय रुक गई। चेन जियू ने तुरंत अपना मुंह बैंड कर लिया। उसने वार्डरोब की तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव बादल गए। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि लू चियू को सच का पता ना चला हो। जियांग चेन कमरे में दाखिल हुआ। आसपास देखाकर उसने तुरंत सब कुछ पहचान लिया। यह वही जगह थी जिसका जिक्र नॉवल में था। वह छिपा हुआ हिस्सा, वह जगह जहां शेनजी टैब छिपा था। जैब सब यूज ढूंढ रहे था। जैब जियांग चेन ने यह सीन पहले पढ़ा था, तो उसने इस पार ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब यहां खड़े होकर
यूज आखिरकार समझ आया, कोई सच में इस छोटी सी चिपी हुई जगह में रहा था, बिना किसी हवा पानी के इंतजाम के, गर्मी के मौसम में, बस बचने के लिए। उसका वाह पक्का इरादा वाकई हैरान करने वाला था। जियांग चेन के मुंह से निकल गई, शेनजी ने सच में हैड कर दी थी, लेकिन मुझे मानना होगा, उसका पक्का इरादा कबीले तारीफ है। फिर उसने लू चियू की तरफ देखा और अचानक उसकी नजरें उससे टकरा गईं। उसकी ठंडी नजरें यूज देख रही थीं, यूज परख रही थीं, पता नहीं क्यों। जियांग चेन का दिल जोर से धड़का। लू चियू की आवाज ने अचानक उसके ख्यालों को टौट दिया। क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा? हूँ। जियांग चे ने अपने सर के पिछले हिस्से को छुआ। तभी यूज एहसास हुआ, उसकी चोट उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थी। खून उसकी शर्ट में पूरी तरह फैल चुका था। यूज धुंधला दिखाई देने लगा, उसका शरीर कमजोर पैट गया। इसे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके पैर जवाब दे गए। वह आगे की तरफ गिर पड़ा, लेकिन जमीन से टकराने का जो दार था वह नहीं हुआ। लू चियू ने यूज संभल लिया। वह ताकतवर महिला सीईओ जो अंगिनाथ लॉगॉन को कंट्रोल करती थी, अब घायल बॉडीगार्ड को अपनी बाहों में थामे हुई थी। उसने यूज सावधानी से सोफ पार लेटाया, फिर चेन ज्यू की तरफ देखा। फास्ट एड किटलाओ। चेन ज्यू अपनी जगह से नहीं हिला। प्रेसिडेंट लू, उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, हमें यूज पहले बाहर ले जाना चाहिए। लू चियू के चेहरे के भाव और सख्त हो गए। फास्ट एड किट, बस 2 शब्द, कोई बहस नहीं। चेन ज्यू के पास कोई चारा नहीं था। वह मुड़ा और चला गया। जियांग चेन की होश धीरे धीरे खोने लगी। आखिरी चीज जो उसने देखी, क्या चेन ज्यू यूज साफ साफ दुश्मनी भरी नजरों से देख रहा था? यह आदमी, मैंने तो अभी तक उसके इतनी जोर से मारने की शिकायत भी नहीं की है। हर अंधेरे ने यूज अपनी चैपेट में ले लिया। गलत सिस्टम और उससे खुला राज। जियांग चेन को लगा कि आखिरकार यूज आराम करने का मौका मिल रहा है। दुर्भाग्य से जैसे हाय उसकी चेतना खत्म हुई, उसने खुद को किसी बिल्कुल अलग जगह पार पाया। वाहन कोई हवेली नहीं थी, ने लू चियू, ने चेन ज्यू, बस चरन तरफ घाना अंधेरा था। जियांग चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं अब कहाँ हूं? इसे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डिंग। सिस्टम नंबर 302 सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है, होस्ट से कनेक्ट हो रहा है। जियांग चेन सैन रह गया। एक और सिस्टम? कुछ पाल बैड, एक सौम्य आवाज फिर सुनाई दी। होस्ट का कंफर्मेशन पूरा हो गया है, सिस्टम बाइंडिंग चल रही है, इंटेलिजेंट अवतार कस्टमाइजेशन की तैयारी हो रही है, कृपया अपना सिस्टम साथी चुने। जियांग चेन के सामने एक चमकती हुई स्क्रीन दिखाई दी। आसपास कई छोटे छोटे जानवर बेंदा, एक खरगोश, एक पिल्ला, एक लोमड़ी, एक पक्षी और एक बिल्ली। जियांग चेन उन विकल्पों को देखता रहा। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद यूज बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई अजीब सा सिस्टम सामने आएगा, लेकिन आज परेशान करने वेल सिस्टम की तुलना में जिसने यूज पहले कहानी में जबरदस्ती धकेल दिया था, या वाला कहीं ज्यादा दोस्ताना लग रहा था। कम से कम इसमें तमीज तो थी। कुछ देर सोचने के बाद जियांग चेन ने स्क्रीन की और इशारा किया। बिल्ली, जैसे हाय उसने अपना चुनाव किया। होलोग्राफिक स्क्रीन रोशनी के अंगिनात टुकड़ों में बिखर गई। उसके आसपास का अंधेरा चमकने लगा। धीरे धीरे रोशनी एक जगह जामा होने लगी। एक छोटी सी चांदी जैसी बिल्ली दिखाई दी। वह अंधेरे में बड़ी खूबसूरती से चल रही थी। जियांग चेन के चरण और एक चक्कर लगाने के बाद वह उसके कंधे पार कूद गई। बिल्ली बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी फर्श सिल्वर वाइट रंग की थी। उसकी आंखें चमकदार थीं। एफआईआर उसने अपना मुंह खोला। हेलो होस्ट, मेरा नाम स्नोबॉल है। जियांग चेन यूज घूरने लगा। एक बोलती हुई बिल्ली, अगले हाईपाल। यूज फिर से गुस्सा आ गया। उसने स्नोबॉल को गर्दन के पीछे से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। तुम। स्नोबॉल के कान तुरंत नीचे झुक गए। क्या हुआ?
होस्ट जियांग चेन ने अपनी आंखें सिकोड़न। मैं शिकायत करने जा रहा हूं। जैब, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। टैब, तुम गायब क्यों हो गए? मेन टू विलन का बाली का बकरा बनने हाय वाला था। स्नोबॉल घबरा गया। होस्ट, प्लीज शांत हो जाइए। वाह, मैं नहीं था। मैंने तो अभी अभी अपनी ड्यूटी शुरू की है। आपको यहां लाने के लिए जिम्मेदार सिस्टम मेन सिसम था। जियांग चेन ने माथे पार बाल डाला। तो तुमने मुझे ओरिजिनल कहानी के हिसाब से चलने के लिए मजबूर नहीं किया? स्नोबॉल ने जल्दी से अपना सर हिलाया। नहीं, शायद वह मेन सिस्टम का प्रोटेक्शन फंक्शन था। आपकी अभी की पहचान बहुत खतरनाक है। आप अभी अभी इस दुनिया में आया। आपकी किस्मत और प्रभाव अभी भी अस्थिर है। अगर आप तुरंत शेनजी की लोकेशन बता देते तो आप सीधे सैन ऑफ डेस्टिनी के खिलाफ हो जाते। जियांग चे ने इस बारे में सोचा। हैरानी की बात है कि उसकी बात समझ में आ रही थी। अगर शेनजी को पता चल जाता कि जियांग चे ने उसके भगने के प्लान को तुरंत खराब कर दिया है तो उसका भविष्य और भी मुश्किलों भरा हो जाता। हालांकि यूज कंट्रोल किया जाना पसंद नहीं था, लेकिन शायद सिस्टम ने हाई यूज कोई बेवकूफी भरा पहला कदम उठाने से रोका था। जियांग चे ने स्नोबॉल को छोड़ दिया, लेकिन एक और सवाल मैन में आया। तू एक बात बताओ, मैं यहां क्यों आया और वहां मिशन क्या था? आवाज में बहुत ज्यादा स्टैटिक था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। स्नोबॉल ने अपना सर टेढ़ा किया। मिशन? कौन सा मिशन? जियांग चेन यूज घूरने लगा। तुम्हें नहीं पता? स्नोबॉल ने अपना सर हिलाया। मेन एक गॉसिप सिस्टम हूं। गॉसिप मिशन मेरी खसिया था। स्ट्रेटेजी मिशन किसी दूसरे सिस्टम के होते हैं। जियांग चेन चुप हो गया। गॉसिप सिस्टम? स्नोबॉल ने गर्व से अपना सर ऊपर उठाया। हां, मेरा मकसद है राज, अफवाहें, छिपी हुई जानकारी और अनजान सच इकट्ठा करना। मैं इस दुनिया में लगभग किसी के भी बारे में जानकारी पता कर सकता हूं। जियांग चेन ने बिल्ली की ओर देखा। तो तुम असल में अफवाहें इकट्ठा करने वेल हो? स्नोबॉल को बुरा लगा। अफवाहें नहीं, जरूरी जानकारी, बहुत कीमती जानकारी। जियांग चेन ने बिल्ली की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ तो गड़बड़ थी। एक स्ट्रैटेजी सिस्टम, एक गॉसिप सिस्टम, एक मेन सिस्टम, बहुत सारी चीजें आपस में मिल गई थीं। रुको, तुमने कहा था कि मिशन किसी दूसरे सिस्टम को संभालना था। स्नोबॉल अचानक चुप हो गया। बिल्ली के हाव भाव बादल गए। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सर झुका लिया। होस्ट, मुझे कुछ चेक करना है। स्नोबॉल के चरण और एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। बिल्ली ने अपनी आंखें बैंड कर लेन। कई सेकंड बीत गए। FIR। स्नोबॉल के चेहरे के हाव भाव बादल गए। ओ नहीं! जियांग चेन तुरंत सतर्क हो गया। क्या हुआ? स्नोबॉल ने उदासी से उसकी ओर देखा। मेन सिस्टम से गलती हो गई, एक बहुत बड़ी गलती। क्या गलती? स्नोबॉल के कण लटक गए। लगाता है उसने गलत सिस्टम को गलत इंसान से जोड़ दिया। जियांग चेन ने पल के झपकन। क्या? स्नोबॉल शर्मिंदा लग रहा था। होस्ट, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई दूसरा सिस्टम मिलना चाहिए था। जियांग चेन ने बिल्ली को घूरा। तो तुम कह रहे हो मेन इस खतरनाक नॉवल में खींच लिया गया एक सिस्टम एरर की वजह से? स्नोबॉल ने धीरे से सर हिलाया। हां। खामोशी, पूरी खामोशी। FIR। जियांग चेन मुस्कुराया, एक खतरनाक मुस्कान। स्नोबॉल तुरंत घबरा गया। होस्ट, प्लीज गुस्सा मत हो। मैं तो बस एक छोटा सा सिस्टम हूं। जियांग चेन ने बिल्ली को देखा। तुम मुझे बता रहे हो कि मैं इन गलती से इस दुनिया में आ गया। मेरे पास कोई खास ताकत नहीं है और एक काम के मिशन सिस्टम के बजाय मुझे एक गैपशप करने वाली बिल्ली मिली। स्नोबॉल ने तुरंत उसके पैर को गेल लगा लिया। म्याऊ काम की चीज है। म्याऊ राज पता लगा सकती है। म्याऊ किसी की भी छानबीन कर सकती है। म्याऊ एक अपग्रेडेड गैपशप सिस्टम है। जियांग चे ने नीचे देखा। वह चांदी जैसी बिल्ली जोर से उसके पैर को पकड़े हुई थी। पता नहीं क्यों वह ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सका। आखिरकार यह छोटी सी चीज उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं थी। और अभी
यूं सच में जानकारी की जरूरत थी। एक ऐसी दुनिया जो उसने सिर्फ नॉवल में जानी थी, अब हकीकत बन चुकी थी। भविष्य बादल रहा था। एक ऐसा सिस्टम होना जो राज पता लगा सेख, शायद काम का हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। स्नोबॉल तुरंत खुश हो गया। सचमैन? हाँ, लेकिन मुझे मेयर शहर में वापस भेज दो। स्नोबॉल ने तेजी से सर हिलाया। समझ गया। अगले हाइपाल। जियांग चेन को जोर से खींचव महसूस हुआ। उसकी चेतना वापस लौट आई। अंधेरा गायब हो गया। दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। एफआईआर गर्माहट महसूस हुई और एक जानी पहचानी खुशबू, साफ सुथरी जड़ी बूटियों की महक, ताजगी भरी, सुकून दीन वाली, जैसे हरी पट्टियों पर बारिश की बंडन गिरी हो। जियांग चेन तुरंत समझ गया कि उसके पास कौन है। लू चियू। वह उसकी चोट का इलाज कर रही थी। उसकी आंखें बैंड थिन, लेकिन उसके विचार सक्रिय हो गए। क्या वह सच में खुद मेरी देखभाल कर रही है? वह सख्त मिजाज सीईओ, जिसे सब डरते हैं, खुद मेयर घाव पार पट्टी बंध रही है। दुनिया में कितने लोग इस बात पर यकीन करेंगे? लू चियू के हाथ रुक गए। एफआईआर से वही आवाज। उसने नीचे जियांग चेन की ओर देखा। उसकी आंखें बैंड थिन, उसकी सांसें स्थिर थिन, लेकिन उसके कान हल्के लाल हो गए दा। पहली बार लू चियू ने सोचा कि क्या यह अजीब क्षमता सच में असली है, क्योंकि कोई भी विचारों का नाटक नहीं कर सकता। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, किसी भरी चीज के टकराने की आवाज। उसके बाद हल्की सी खांसी। जियांग चेन ने तुरंत पहचान लिया। शेनझी, वही व्यक्ति जिसकी वजह से यह सब हुआ था। उसके विचार तुरंत बादल गए। आखिरकार वह अब छिप नहीं सकता। मेल लीड, मुख्य पुरुष पत्र बाहर आने वाला है। लू चियू ने दरवाजे की ओर देखा। एफआईआर उसने वापस जियांग चेन की ओर देखा। यह आदमी सब कुछ जानता था और किसी तरह वह उसके पक्ष में लाग रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो मामूली होना चाहिए था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनता जा रहा था। दरवाजा धीरे से खुला। शेनझी सामने आया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लू चियू यूज ढूंढ लेगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लू चियू की सख्त आवाज ने बात काट दी। आखिरकार बाहर आने का फैसला कर हाई लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया और जियांग चेन को एहसास हुआ, कहानी पहले हाय बदलना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि इस बार लू चियू अकेली नहीं थी। उसके साथ कोई ऐसा था जो कहानी का एंड जानता था। कोई ऐसा जो यूज फिर से लिखने के लिए दृढ़ था।